दोस्तों अब मैं यहाँ की लाइट इंटेंसिटी जो आप देख रहे हैं, यहाँ लाइट है, इसकी क्या इंटेंसिटी है अगर मैं मोबाइल में देखना चाहूँ या कहीं भी रहूँ इस दुनिया में, मैं देखना चाहूँ कि इस रूम की इस समय लाइट की स्थिति क्या है, तो मैं बोल्ट IoT के द्वारा देख सकता हूँ। देखिए अभी लाइट है, अब मैं इस लाइट को बंद कर देता हूँ। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, सारी लाइट्स हमने बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया है दोस्तों हमने। और हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि क्या बोल्ट IoT पे ये डेटा अपडेट होता है। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप अगर यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू चेंज दिख रही है। दोस्तों मैं ऑनलाइन ही ये सारा अपने मोबाइल पे भी देख सकता हूँ और यहाँ मैं अपने ब्राउजर में भी देख सकता हूँ। दोस्तों कैसे हमने सेट किया, कैसे ये बोल्ट IoT काम करता है, क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अ सेशन ऑन बोल्ट IoT। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि बोल्ट IoT क्या है, किस प्रकार से हम बोल्ट IoT को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में बोल्ट IoT पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि IoT क्या होता है। दोस्तों IoT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी आप इसे कह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बूम आया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा करियर के आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसे सीखते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि बोल्ट IoT क्या होता है, और उसको जानने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी को शॉर्ट फॉर्म में IoT कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। थिंग्स का मतलब अगर मैं हिंदी में देखूँ तो उसका मतलब होता है वस्तु। वस्तु मतलब कोई भी वस्तु जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी जो आपको दिखती है। फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, ये माउस मैं देख सकता हूँ तो ये एक वस्तु है। ये चार्जर है मेरे पास, ये भी एक वस्तु है। मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, बॉटल है, ये सारी वस्तु है। आपके घर का फैन है, ये भी एक वस्तु है। तो जब वस्तुएं, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये एक थिंग्स है, ये एक थिंग्स है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ T1, इसको मैं लिख दे रहा हूँ T2, इसको मैं लिख दे रहा हूँ T3, इसको मैं लिख दे रहा हूँ T4। ऐसे बहुत सारी थिंग्स है। जब ये आपस में इनको मिल के कोई इंटरनेट बनता है, इनको मिल के अगर कोई इंटरनेट बनता है, ये आपस में जुड़ जाती है ताकि T1 में क्या हो रहा है इंटरनेट को पता रहे और इंटरनेट से हम T1 को देख सके। T2 में क्या हो रहा है इंटरनेट को पता रहे, मतलब आपके मोबाइल में देख सको, आप अपने लैपटॉप में देख सको, आप T को कंट्रोल कर सको। तो जब थिंग्स का इंटरनेट बनता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों बहुत जगह यूज होती है ये, जैसे ही फॉर एग्जांपल ये आपका AC है, ये आपके घर में एक AC लगा हुआ है। आप अपने घर जाने से पहले, आप कहीं पे पार्टी कर रहे हैं, आपने सोचा बहुत गर्मी है, आप एक काम करते हैं, घर जाने से पहले 15-20 मिनट पहले कितना अच्छा होता अगर AC हमारा ऑन हो जाए। लेकिन घर में तो कोई है ही नहीं, फिर आप कैसे ऑन करेंगे? दोस्तों ऐसा पॉसिबल तब होता जब आपका AC जो है ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड रहता। आपका AC अगर इंटरनेट से कनेक्टेड रहता तो आपके मोबाइल में भी इंटरनेट है, ये आपका मोबाइल हो गया, आपके मोबाइल में भी इंटरनेट है, तो आप अपने मोबाइल से ही एक सिग्नल भेजते इंटरनेट को और बोलते हैं कि मेरे AC को चालू कर दे, तो इंटरनेट इस AC को चालू कर देता। दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी है। तो यही होता है, आप इंटरनेट की सहायता से किसी थिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब बात आती है कि ये तो पूरा वायरलेस है, कैसे होगा, बिना वायर के कैसे होगा, किस तरीके से हम करेंगे? तो यही सारी चीज़ों को दूर करने के लिए इस IoT टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाता है कि आप भी अपने खुद के प्रोडक्ट बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस प्रकार से हम IoT को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जिसे हम कहते हैं आम जिंदगी या कहें हम हार्डवेयर। तो दोस्तों हार्डवेयर में क्या रहता है, आप इंटरनेट से कंट्रोल अगर कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं या नॉर्मल कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, तो आपको पता होगा इंटरनेट हमारा 5-6 लेयर से मिलकर बनता है। लेयर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें, लेयर अलग अलग लेयर का अलग अलग काम होता है। जैसे कोई भी डिवाइस है वो तारों से मिलकर बनेगी तो फिजिकल लेयर, इस प्रकार डेटा ट्रांसफर होगा, ऐसे करके अलग अलग लेयर्स रहती है। तो हम वहाँ ज़्यादा अंदर ना जाए,
बस इतना समझे, हार्डवेयर ये होता है कि आपको लेयर में एक एक लेयर के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे कोड हो जाएंगे। फिर कोड लिखते 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 आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा बटन अगर बनाना है आपको, एक छोटा सा बटन भी अगर आप ऐसा चाहते कि आपके मोबाइल में बटन बन के आए और उस बटन को जब आप प्रेस करो तो फैन ऑन हो जाए, ये हो जाए, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। ये होता है हार्डवेयर। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो हार्डवेयर पे ही काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हार्डवेयर आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अगर किसी प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे हैं, कुछ आपको अब कम समय है, आपके पास 2-4 दिन का ही समय है और आपको एक प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को या आप अपने कॉलेज में सबमिट करना चाहते हैं, तो हार्डवेयर इज नॉट योर वे। हार्डवेयर कब आपको यूज करना चाहिए? व्हेन यू आर डेवलपिंग अ फुल फ्लेज प्रोडक्ट फॉर योर ओन। जो कि बहुत से ऐसे व्यूअर होंगे जो सिर्फ एज अ पार्ट टाइम इसे करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट के रूप में या इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हार्डवेयर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका होता है सेकंड वे। तो हमारा सेकंड तरीका होता है, हार्डवेयर हो गया तो ये होता है हमारा सिंपल वे। इसमें आपको उतनी कोडिंग नहीं लिखनी, कोड तो लिखना ही पड़ेगा, मशीन को क्या करना है वो आपको बताना होगा, तो आपको कोड तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कम। तो सिंपल वे में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आईओटी प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आईओटी के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आईओटी प्लेटफॉर्म होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आईओटी के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आईओटी प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज़ किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमारा इंडिया का जो आईओटी है वो है आपका बोल्ट आईओटी। एक ही प्लेटफॉर्म हो गया दोस्तों। एक काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म एक और है जिसका नाम है ब्लिंक आईओटी। एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है थिंग्स स्पीक। एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यूबीआई डॉट्स। और ऐसे बहुत सारे हैं। एक काफी फेवरेट है मेरा जिसका नाम है IFTTT, इफ दिस देन। तो ऐसे बहुत सारे आईओटी प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो आपको एक सॉफ्टवेयर, एक इनका डैशबोर्ड आपको दे देते हैं। उस डैशबोर्ड में आप थोड़ी सी कोडिंग करिए और आपका आईओटी का प्रोडक्ट बन के रेडी। तो आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बोल्ट आईओटी। तो बोल्ट आईओटी को चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है। दोस्तों, बोल्ट आईओटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या अगर आपने दूसरे प्लेटफॉर्म को भी यूज़ किया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। वो क्या चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक डैशबोर्ड मिलता है जिसे हम कहते हैं बोल्ट क्लाउड। इसमें आपको अकाउंट बनाना होगा, तो सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाती है। ये आपको वेब ब्राउज़र में इनका एक एड्रेस है, वो आपको ओपन करके इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद बोल्ट क्लाउड की आपकी आईडी बन जाती है और सारी चीज़ें इसी के थ्रू होती है। तो इसमें क्या रहता है, कभी भी आईओटी का जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें हार्डवेयर लगता है। दिस इज आवर हार्डवेयर। अब ये जनरली हार्डवेयर रहते हैं, कुछ फेमस प्रोसेसर्स पे ये बिल्ड रहते हैं। कुछ फेमस प्रोसेसर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ESP32 हो गया, ESP8266 हो गया, और ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं जो आईओटी का काम करते हैं। तो इसको मान लीजिए ये आपका हार्डवेयर मॉड्यूल हो गया, ये आपका बोल्ट क्लाउड हो गया। अब ये हार्डवेयर मॉड्यूल में क्या रहता है, मेमोरी रहती है। मेमोरी रहती है मतलब समझिए इसको, जैसे हम हैं, हमको क्या करना है, हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला, फॉर एग्जांपल आप ऐसा एज्यूम करिए कि आप जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और आपके मम्मी या डैडी ने आपको बोला कि एक लिस्ट बना लो और ये लेते आना, जैसे टमाटर, धनिया, ये सब। तो उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में डाल दी। अब आप घर से निकले, आपने क्या किया, अपनी मेमोरी से उन चीज़ों को रिकॉल किया। हाँ, मुझे टमाटर लेना है, हाँ मुझे धनिया लेनी है, ये सारी चीज़ें लेनी है, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो कहीं भी अगर मेमोरी है तो उस मेमोरी में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं ताकि समय आने पे हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यही चीज़ होता है दोस्तों, हमारे हार्डवेयर में मेमोरी रहती है, तो उसको हम इस बोल्ट क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा हम कोड कर देते हैं, हम प्रोग्राम इस मेमोरी में डाल देते हैं और फिर जैसे ही हम इसको, इस हार्डवेयर बोर्ड को ऑन करते हैं, तो जो भी उसकी मेमोरी में लिखा रहता है वो एग्जीक्यूट होता है। बस इतना ही काम होता है आपका किसी भी आईओटी के प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट में। तो होता क्या है, बोल्ट आईओटी में आपको एक बोल्ट आईओटी का क्लाउड रहेगा और इनका ही हार्डवेयर है, तो आपका एक बोल्ट हार्डवेयर रहेगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो आपके पास बोल्ट आईओटी में दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, वो है आपकी बोल्ट क्लाउड, जिसमें आपको आईडी बनानी है,
और दूसरा होता है आपका बोल्ट हार्डवेयर। बोल्ट हार्डवेयर मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका है बोल्ट हार्डवेयर, ये है आपका बोल्ट हार्डवेयर। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है आपकी बोल्ट हार्डवेयर की चिप, और ये जो सामने आप चिप देख रहे हैं, आप इसमें अगर पढ़ेंगे तो ESP12E पे ये बेस्ड है। इस प्रोसेसर का नाम है ESP12E। और ये बहुत सारे इसमें जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं ये हेडर पिन्स हैं, ताकि आप इन पे सेंसर कनेक्ट कर सके या तो कोई भी आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सके। और यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो जिगजैग आपको दिख रहा है, ये एंटेना है। ये जिगजैग, ये जो जिगजैग है ये एंटेना है, ये आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाता है या आपके राउटर की सेटिंग से कनेक्ट हो जाता है, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। साथ ही में इसमें दो टाइप की एलईडी में मिलती है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं क्लाउड और वाईफाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लाउड और वाईफाई की दो एलईडी मिलती है। तो जैसे ही आपके क्लाउड से कनेक्ट हो जाता है वो हमारी ग्लो करने लगती है, और अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो वो हमारी ग्लो करने लगती है। तो इस प्रकार का ये आपको बोल्ट हार्डवेयर पे ही चलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि बोल्ट क्लाउड जो रहेगा, बोल्ट क्लाउड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसी हार्डवेयर पे आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पे पहले से उनका फर्मवेयर अपलोडेड आता है। आप किसी और चिप पे यूज नहीं कर सकते बोल्ट क्लाउड को। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक है VMOS D1R1, और एक और है, मैं दिखाता हूँ, यहीं कहीं रखा था मैंने, ये है VMOS मिनी। तो दोस्तों ये बोल्ट हार्डवेयर नहीं कहेंगे इसको, इसको भी हम बोल्ट हार्डवेयर नहीं कहेंगे। ये जनरल पर्पस बोर्ड है, इनमें कोई भी पहले से ऐसा फर्मवेयर किसी कंपनी का नहीं आता है। लेकिन इस बोल्ट हार्डवेयर को, ये जो व्हाइट वाला है, इसमें बोल्ट की मार्किंग है, तो इसमें फर्मवेयर लोड होके आता है। इसलिए जैसे ही आप इसको पावर देते हैं आपके बोल्ट क्लाउड से कनेक्टिविटी बैठा लेता है। तो इतना हमको समझ में आया। अब चलिए देखते हैं हम बोल्ट क्लाउड में अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों तो आपको गूगल में खोलना है, गूगल में आपको लिखना है बोल्ट क्लाउड। क्लाउड हो गया। जैसे ही बोल्ट क्लाउड आप लिखेंगे, स्पेलिंग गलत हो गई दोस्तों, आपको बोल्ट क्लाउड लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है, CLOUD, बोल्ट क्लाउड। तो ये पहली आपकी वेबसाइट जो दिख रही है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल, और उससे आप लॉगिन कर लीजिएगा, या तो आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं। तो मैं गूगल से साइन इन कर देता हूँ। यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, साइन इन। तो दोस्तों ये इस प्रकार का आपका आ जाएगा, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे अपने डिवाइस को ऐड करके रखा है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए आपको डिवाइस दिख रहा है, प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, फिर अलर्ट्स दिख रहे हैं, फिर डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, फिर आपको एसेट्स दिख रहे हैं, फिर आपको API दिख रही है, फिर आपको डॉक्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो फ्री वर्जन में हम डिवाइसेस में आते हैं दोस्तों। अब इस बोल्ट IoT को मैं जैसे ही ऑनलाइन कर दूंगा तो ये आपकी ग्रीन हो जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। ये देखिए ये केबल मैंने लिया, ये केबल मैंने, और हमारा बोल्ट ये रहा। तो ये जो हमारी USB केबल आती है उसको मैंने इसमें डाला, देखिए, और जो USB केबल का दूसरा एंड है इसको मैं अपने लैपटॉप के पावर जैक USB में लगा देता हूँ। तो आप लैपटॉप से पावर दे सकते हैं या पावर बैंक से पावर दे सकते हैं, जहाँ से आपको पावर देना है। दोस्तों जैसे ही ये कनेक्ट हुए, देखिए आपकी ग्रीन LED भी चालू हो गई है और आपकी ब्लू LED भी चालू हो गई है। तो जो ग्रीन LED है वो आपकी क्लाउड की LED है, और ये ब्लू LED जो है आपकी वाईफाई की। तो अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये हमारा ऑनलाइन आ चुका है। अब दोस्तों ये कैसा है, होम ऑटोमेशन में देखना है आपको कि ये होम ऑटोमेशन जो मैंने बनाया था, इसमें यहाँ व्यू दिस डिवाइस में मैं जाता हूँ तो यहाँ एक हमारा बन के आ जाएगा डैशबोर्ड। ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अनलिंक भी कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट को। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों बोल्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को आपको अगर इंटरनेट से कनेक्टेड करना है तो आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, कोई एक ऐप आपको डालना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाइए और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए बोल्ट IoT। दोस्तों बोल्ट IoT ऐप डालने के बाद आप स्क्रीन में दिखाई गए जो आपके निर्देश हैं, जो कमांड है, उनको फॉलो करते जाइए। बहुत सिंपल है और आपका डिवाइस ऐड हो जाएगा।
दोस्तों तो आप देख सकते हैं अभी मैंने अपना कैमरा ओपन किया है और मैं कैमरे में आपको हार्डवेयर दिखा देता हूँ। इसकी ब्लू लाइट स्लोली ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये अभी वाईफाई से कनेक्टेड है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे डिवाइस को ऐड कर दूंगा, हमारी ग्रीन कलर की लाइट एलईडी भी रन हो जाएगी और हमारा डिवाइस ऑनलाइन दिखाने लगेगा। तो दोस्तों आई होप आपका बोल्ट IoT ऑनलाइन आ चुका होगा, आपने ऐड कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे सर्किट बनाते हैं हम। तो इसे कहते हैं हार्डवेयर सेटअप करना। आप हार्डवेयर बनाएंगे, फिर आप सॉफ्टवेयर में कोड लिखेंगे और आपका IoT रन करने लगेगा। तो देखिए यह है हमारा बोल्ट IoT, ये आपका बोल्ट IoT हार्डवेयर है। दोस्तों इसमें 3.3 वोल्ट की एक पिन है। तो यहाँ से हम एक रजिस्टर लेंगे 10 किलो ओम का, फिर उस 10 किलो ओम से एक और रजिस्टर हम डालेंगे जिसका नाम होता है LDR स्टैंड्स फॉर लाइव डिपेंडेंट रजिस्टर, और इसका दूसरा एंड जो रहता है वो हम ग्राउंड से कनेक्टेड कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक वोल्टेज डिवाइडर बन गया और यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडेड वोल्टेज है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं A0 पिन से। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको बोल्ट IoT प्लेटफॉर्म का हार्डवेयर चाहिए। तो हमारा हार्डवेयर है, तो हमारे पास हार्डवेयर है। फिर मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये आपका LDR हो गया, ये आपका 10 किलो ओम का रजिस्टर। तो दोस्तों ये जंपर वायर्स कुछ हमको मिलते हैं और ये आपका ब्रेडबोर्ड। तो इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। मैं आपको हार्डवेयर कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये हमारा सर्किट हमने रेडी कर लिया, बहुत सिंपल सर्किट है। अब देखिए इसको मैं पावर दे देता हूँ, बस आपको इतना ही करना है, इसको पावर दे दीजिए। ये हमने पावर दे दिया इसको। तो ये आपका देखिए अभी ब्लू ब्लिंक कर रहा है, जैसे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा ये ग्रीन भी आपकी चालू हो गई, तो मतलब क्लाउड से कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको अलग रख देता हूँ। अब हम आते हैं अपने बोल्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। तो बोल्ट क्लाउड पे आ गए, तो ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में क्लिक करिए, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में जाइए। तो दोस्तों ये हमारा इनपुट डिवाइस है, सेंसर है, लाइट सेंसर है, इसलिए हम बोलेंगे ये हमारा इनपुट डिवाइस है। और हम GPIO से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम व्हाट वुड यू लाइक टू कनेक्ट, यहाँ पे आप लिख दो इनपुट डिवाइस, यहाँ पे लिख दो GPIO, प्रोडक्ट का नाम दे दो लाइट इंटेंसिटी, बढ़िया आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे डन कर दीजिए। दिस प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन सेट अप येट, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर। अभी तो आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम ही दिया है, उसे कॉन्फ़िगर भी तो करना पड़ेगा, तभी तो आगे की कहानी होगी। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिए। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रीडमी आता है, हार्डवेयर आता है, कोड आता है। तो रीडमी में अगर आपको पढ़ने का मन हो तो पढ़िए, यहाँ पे बेसिकली लिखना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट क्या करता है। तो जैसे कि हमें मालूम है हम काफ़ी अलाल हैं, तो हम सीधे हार्डवेयर पे जाते हैं। हार्डवेयर पे हम आ गए, हार्डवेयर पे देखिए हम A0 पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पिन का नाम हम दे देते हैं, ये इसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं LDR दे देता हूँ। यहाँ LDR नाम दिया आपने, ये देने के बाद और नीचे कुछ नहीं है। तो हार्डवेयर बस हमारा इतना ही है। यहाँ पे आपको A0 पे क्लिक करना है, क्योंकि A0 पे आपने डेटा ले रहे हैं, वो जो वोल्टेज डिवाइडर था वो A0 पे ही था। फिर यहाँ वेरिएबल का नाम आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं। फिर यहाँ कोड पे आ जाइए दोस्तों, तो यहाँ पे कोड में देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हमको कोड लिखना होगा। तो यहाँ कोड में आपको लिखना होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ कोड में आपको लिखना होगा प्लॉट चार्ट C कैपिटल। ये देखिए ले लिया प्लॉट चार्ट फंक्शन, इसको आप क्लिक कर दीजिए। प्लीज सेट द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन बिफोर राइटिंग द कोड। ओके, फाइल नेम मैं लिख दे रहा हूँ लाइट इंटेंसिटी, लाइट बस लिख दो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ LDR, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखता हूँ। तो प्लॉट चार्ट, चार्ट प्लॉट करो किस किस में, टाइम के बीच में और जो हमारा वेरिएबल आ रहा है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो फाइल हमारी सेव हो गई। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। अब देखिए हमारा हार्डवेयर रेट अब ये आ गया। अब मैं देखता हूँ प्रभु सब सही होना चाहिए, देखते हैं व्यू दिस डिवाइस। ओ माय गॉड, हार्डवेयर में आपने ये करा। अब कोड में क्या करना है वो देखिए, कोड पे आप क्लिक कर दीजिए। कोड में आपको लिखना है प्लॉट चार्ज टाइम स्टैम्प और LDR।
दोस्तों एक गलती जो बहुत बेसिक सी है वो ये है कि एक्सटेंशन जो है ये यहाँ पे आपको JS सेलेक्ट करना है। JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जो प्लॉट चार्ट फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। यहाँ पे फाइल को नाम दे देना है, यहाँ पे एक्सटेंशन JS कर देना है और आपको लिख देना है प्लॉट चार्ट। ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ, प्लॉट चार्ट टाइम स्टैम्प और आपका वेरिएबल का नेम। इससे ये होगा कि जो आपका वेरिएबल था वो प्लॉट होता रहेगा चार्ट के फॉर्म में। दोस्तों ये चेंजेस करने के बाद आपको फाइल को सेव करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव में आप क्लिक कर देंगे और हम प्रोडक्ट के पेज में आ जाते हैं। अब देखिए हम जाते हैं डिवाइस में। डिवाइस में हमने यहाँ लिंक कर चुका था, यहाँ पे आपको आ रहा होगा लिंक, यहाँ लिंक कर दीजिएगा। लिंक करने के बाद ये जो है आपका व्यू दिस डिवाइस, इस पे आप डिवाइस को देख सकते हैं कि क्या टेम्परेचर है और सॉरी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या लाइट की इंटेंसिटी है अभी। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम, ये देखिए ये हमारा डेटा यहाँ पे हमको दिखता रहेगा। ये हमें सारी वैल्यूज़ आती जा रही है। आप हर 5-5 मिनट में वैल्यूज़ आएंगी दोस्तों। एक पुश डेटा टू क्लाउड करूँगा तो जो भी ये वैल्यू होगी वो हमें यहाँ दिखती रहेगी। फिर से पुश डेटा टू क्लाउड करूँगा तो डेटा हमारा बार बार पुश होता रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि ये 1.02,000 क्यों है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि वो सर ये 1.02,000 क्यों आ रहा है। दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 बिट का एडीसी है, एक एनालॉग वैल्यू आ रही है। एनालॉग वैल्यू को 10 बिट के एडीसी से अगर हम डिजिटाइज करते हैं तो 10 बिट मतलब 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। 1024 को आप थोड़ी सी फैंसी भाषा में 1.02,000 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपको दिखाती जा रही है दोस्तों। तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है बोल्ट आईओटी का। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से सेंसर की वैल्यू को आप रीड कर सकते हैं। आगे की लेक्चर सीरीज में दोस्तों हम देखेंगे किस प्रकार से आप किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। दो ही चीजें होती है, या तो आप मॉनिटर करते हो या तो चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।